हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Me like a Hellcat. पार्ट 8 की शुरुआत में हम मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि यूमी के भाई को घर लेकर जा रहे होते हैं। अभी वहां पे बाकी की लेडीज उन दोनों को साथ में देखकर कहती हैं कि लगता है बेटा अपने बाप पर गया है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन उन सभी को बताने ही वाले होते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, बट ऐसा नहीं करते और उन सभी को गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को घर में देखते हैं, जहां वो यूमी के भाई की काफी ज्यादा अच्छे से केयर करते हैं। भी थोड़ी देर बाद वहां पे यूमी भी आ जाती है, तो मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि आखिर ये किसका बेटा है। तो जिस पर यूमी कहती है कि मेरी मॉम इसकी काफी ज्यादा केयर करती हैं और अब हम तीनों साथ में रहते हैं। मिस्टर जिन यूमी के भाई से कहते हैं कि बेटा उधर देखो वो क्या है, एंड देन कुछ ऐसा करते हैं। मिस्टर जिन जब ऑफिस में होते हैं तभी वहां पे उनके डैड उनसे मिलने आते हैं। एंड देन आज से 3 साल पहले वाली मिस्टर जिन एंड यूमी की फोटो दिखाते हुए मिस्टर जिन से पूछते हैं कि क्या वो बच्चा तुम दोनों का है। एंड देन उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और ये सब सुनकर मिस्टर जिन वॉज लाइक व्हाट, बच्चा वो भी मेरा। एंड देन कम्प्लीटली शॉक्ड होकर अपने डैड से पूछते हैं कि क्या वो बच्चा सच में यूमी का है। एंड देन काफी सारी मेमोरीज याद करने के बाद मिस्टर जिन को भी भरोसा हो जाता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। सेम नाइट जब यूमी मिस्टर जिन के साथ कहीं जा रही होती है, तो उन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर जुहारी भी उन्हें फॉलो करती है एंड उसके पीछे ह्यूनते भी होता है। मिस्टर जिन यूमी से कहते हैं कि आज से 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम वो सारी बातें मुझे बताओ। और हाँ, मुझे तुम्हारी लाइफ की छोटी सी छोटी एंड बड़ी से बड़ी बात भी जाननी है। एक्चुअली मिस्टर जिन यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या वो लड़का सच में इन दोनों का बेटा है या फिर नहीं। एंड जिसके बाद यहाँ पे फाइनली यूमी की बातों से मिस्टर जिन को भरोसा हो जाता है कि वो उन दोनों का ही बेटा है। वहीं दूर से खड़ी होकर जुहारी भी ये सब कुछ सुन लेती है एंड उसे भी उन दोनों के वन नाइट स्टैंड के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों के पास जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पे ह्यूनते आकर उसे वहां से ले जाता है एंड जुहारी से कहता है कि मैं तुम्हारे शो में आने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बदले में तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं पड़ोगी और ना ही उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करोगी। यूमी जब काम कर रही होती है तो मिस्टर जिन उसे मैसेज करके कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलना चाहता हूँ, बट प्लीज तुम अपने साथ अपने भाई को भी लेकर आना। जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक मिस्टर जिन डेट पे मेरे साथ जा रहे हैं या फिर मेरे भाई के साथ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन तीनों को डेट में देखते हैं, जहां आज मिस्टर जिन यूमी से ज्यादा उसके भाई पे ध्यान दे रहे थे। और मिस्टर जिन की ऐसी हरकत देखकर आज यूमी को अपने भाई से ही काफी ज्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि आज वो उससे ज्यादा उसकी भाई की केयर कर रहे थे। देन सेम नाइट जब वो सभी घर जाते हैं तो मिस्टर जिन यूमी को एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर यूमी शर्माते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जिसे सुनकर मिस्टर जिन वॉज लाइक ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भाई के लिए है। देन नेक्स्ट सीन में हम यूमी को घर में देखते हैं, जहां वो मिस्टर जिन के साथ अपनी डेट वाली मेमोरीज को याद करती है और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है।
एपिसोड 10 की शुरुआत में हम यूमी को देखते हैं जो कि बाहर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में जुहारी मिलती है, जिसके बाद यूमी उससे बात करने की कोशिश करती है, बट जुहारी उसे काफी कुछ सुना देती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूमी के वजह से ही मिस्टर जिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। और ये सब सुनकर यूमी काफी ज्यादा हर्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम जुहारी को देखते हैं जो कि मिस्टर जिन से मिलने जाती है और उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा वन नाइट स्टैंड एंड यूमी मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं तुम्हें 10 सालों से लाइक कर रही हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे मिस्टर जिन उसे बता देते हैं कि यूमी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर जिन के डैड को देखते हैं जो कि यूमी के भाई को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं एंड उसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए उसके हेड से एक बाल निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे यूमी की मॉम आकर उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो बिना परमिशन के दूसरे के बच्चे को टच कर रहे थे। और जिसके बाद तो उन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर होना स्टार्ट हो जाता है और उनके वर्ल्ड वॉर में चल रही तोपों की आवाज सुनकर वहां पे यूमी भी आ जाती है एंड थोड़ी देर बाद अपने डैड को फाइंड करते हुए वहां पे मिस्टर जिन भी आ जाते हैं एंड अपने डैड से कहते हैं कि अरे यार डैड, ये कर क्या रहे हो आप? फालतू में मेरी सभी के सामने बेइज्जती करा रहे हो। और ये सब देखकर हमारी यूमी वॉज लाइक आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद मिस्टर जिन यूमी से कहते हैं कि यूमी, मुझे पता है कि तुम्हारा भाई हमारा, बट इससे पहले कि मिस्टर जिन और कुछ बोलते, यूमी की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती हैं कि आखिर मेरे बेटे को सभी अपना अपना क्यों कह रहे हैं, क्या वो सभी का है? और ये सुनने के बाद तो मिस्टर जिन एंड उनके डैड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। यूमी की मॉम कहती हैं कि वो मेरा बेटा है क्योंकि मैंने उसे पैदा किया है। और यहाँ पे तो मिस्टर जिन एंड उनके डैड का रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि यूमी से काफी हैप्पी होकर पूछते हैं कि क्या सच में वो बच्चा हमारा बेटा नहीं है? तो जिस पर यूमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरा हाफ ब्रदर है। एंड देन कहती है कि इसका मतलब आपने अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी किया और मुझसे जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आपको लगा कि मेरा भाई हमारा बेटा है। जिसके बाद मिस्टर जिन यूमी से बात करने की कोशिश करते हैं बट यूमी उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को उनके डैड के साथ देखते हैं जहां उनके डैड उन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर जिन ने यूमी को डेट करने के लिए जुहारी को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर जिन के डैड कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे तुम आज के बाद उस यूमी को कभी भी नहीं देख पाओगे। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि आप उस लड़की को टच करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा और मैं आपको यूमी के साथ वैसा कुछ भी नहीं करने दूंगा जैसा आपने मेरी मॉम के साथ किया था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर जिन ऑफिस में होते हैं तो उनके लिए एक लड़की खाना लेकर आती है, जिसे देखकर मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या यूमी मुझसे इतना ज्यादा नाराज है कि वो आज मेरा फेस भी नहीं देखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम जुहारी को देखते हैं जो कि एक शो के दौरान रोने लगती है क्योंकि वो मिस्टर जिन को काफी ज्यादा मिस कर रही थी, बट मिस्टर जिन ने उसका दिल तोड़ दिया। जिसके बाद तो ये न्यूज़ पूरे कोरिया में बादलों की तरह छा जाती है और सभी कहने लगते हैं कि मिस्टर जिन ने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूटनिस्ट के लिए जुहारी को डंप कर दिया। सेम नाइट हम यूमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि सभी को उसके एंड मिस्टर जिन के बारे में पता चल गया था। अभी वहाँ पे ह्यूनते आता है एंड यूमी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ गेम्स खेलने के लिए ले जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनते को जुहारी के साथ देखते हैं जहां उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जुहारी ह्यूनते को काफी ध्यान से देखती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर जिन एंड यूमी को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखने के बाद भी कंप्लीटली इग्नोर करते हुए एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि दूर से खड़े होकर यूमी को देख रहे होते हैं।
जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां यूमी मिस्टर जिन से कहती है कि अभी तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। जिसे सुनकर मिस्टर जिन यूमी को हक कर लेते हैं एंड देन काफी सैड होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सब काफी ज्यादा हार्ड है, बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाओ। जिसके बाद यूमी मिस्टर जिन को खुद से दूर करती है एंड देन उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 है ना, हाँ, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 एंड पार्ट 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।